मेरे प्यारे सुप्रभात। हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बालक बालिका कक्षा 10 में हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हमने सूरदास का इसके पहले 5-6 पद हमने पढ़ा दिया था और बेसिक जीवन परिचय बता दिया था। प्यारे, आज हम पद नंबर 7 से लेकर के 11 तक पढ़ाएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, सूरदास के आज हम 7 से लेकर के 11 पद तक पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं सूरदास के जन्म के संबंध में। पहले ध्यान दीजिएगा, सूरदास का जन्म मथुरा से, आगरा से मथुरा जाने वाली रुनकता नामक सड़क के समीप हुआ था। पहला मत, इस मत को मानने वाले हमारे हैं गणपत चंद्रगुप्त और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जो दूसरा विद्वान जो दूसरा मत मानता है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के पास सीही। प्यारे, दिल्ली के पास सीही। इस मत को मानने वाले हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गणपत चंद्रगुप्त। तो सूरदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में 2 मतभेद हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे, सूरदास के जन्म के संबंध में 2 मतभेद हैं। पहला मतभेद जो मानता है आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के समीप रुनकता नामक गांव के समीप हुआ था। जो हमारा दूसरा मत मानता है, जो हमारे दूसरे विद्वान मानते हैं, वह है हमारे दिल्ली के समीप सीही। इसको हमारे मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये 2 विद्वान सूरदास के जन्म के संबंध में मानते हैं, पहली चीज। दूसरा चीज मेरे प्यारे, सूरदास के जन्म के संबंध में तो आप लिख ही लोगे जीवन परिचय, जो उनका सूर सागर ग्रंथ है, साहित्य लहरी है, ये तो सब बेसिक चीजें हैं। इसको तो आप सभी बच्चे लिखते हैं। जो आपको लिखना है इससे अलग हट करके वह आप लिखोगे, सूरदास वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। पहला लाइन एरो लगा के नोट कर लीजिएगा। जब इसको हम पढ़ा देंगे तो आपको हम जीवन परिचय आपको हम अपलोड करेंगे। प्यारे, क्या लिखोगे? सूरदास वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। और सूर का जो भ्रमर गीत है, ध्यान दीजिएगा, सूर का जो भ्रमर गीत है वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं मेरे प्यारे, इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, तभी आपकी कॉपी अन्य बच्चों से अलग होगी। तब 97 अंक आपको हिंदी में मिलेंगे। जो 2024 की परीक्षा हुई है, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे चैनल से बच्चे पढ़े हुए थे और जो ऑफलाइन ही पढ़े हुए थे मेरे प्यारे, 96 और 97 अंक उनको मिले हैं। मैंने उनका साक्षात करके इंटरव्यू लेकर के मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। प्यारे, मैंने सेम इसी तरह पढ़ाया था। क्या लिखोगे? सूर वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? सूर का वियोग वर्णन, सूर का जो भ्रमर गीत है वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्यारे ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। सूरदास अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। प्यारे, 3 लाइन मैंने बता दिया। सूरदास वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास का जो भ्रमर गीत है वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। सूरदास अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। अष्टछाप का कवि किसने माना? विठल लाल ने माना। विठल लाल कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। 5 पॉइंट हो गया प्यारे। विठल लाल कौन है? विठलनाथ कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य के पुत्र है विठल लाल। तो 4 शिष्य विठल लाल के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विठल लाल के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, इन्हीं में से 4 शिष्यों को मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना हुई थी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी प्यारे? 1565 में। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, 1565 में। तो यहां भी तो एक लाइन बन गया प्यारे, इसको आपको इसे लिखना है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। और अष्टछाप के जो जन्मदाता हैं, जिन्होंने अष्टछाप को नाम दिया, वहां है हमारे विठल लाल। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। किसने कहा? विठल लाल ने कहा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपका जो जीवन परिचय है वह भी आपका पूरा हो जाएगा। जैसे हमने बताया ऐसे सेम आपको लिखना होगा। अगर इन लाइनों को इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ये तो मैंने शब्दार्थ लिखा दिया, आपको हम बताते हैं। और जो पॉइंट हमने बताया, ऐसे पॉइंट को बना करके पिछली बार हमारे प्यारे बच्चे सब लिखे थे और पूरा 97 अंक हिंदी में प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से प्यारे, अगर आपको
जो जीवन परिचय आपकी बुक में दिया गया है, चाहे वह राजीव प्रकाशन की किताब हो या फिर दूसरे प्रकाशन की किताब हो, जब चीजें थोड़ा सा अलग हटके एग्जामिनर को मिलती हैं तो फिर वह आपका नंबर नहीं काट सकता है। चलो ठीक है, आते हैं हम शब्दार्थ पर। शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ जब तक आप नहीं देखोगे व्याख्या नहीं कर पाओगे। ठीक है, विसरत नाही, भूलता नहीं है, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये सूर्य के जितने पद हैं सारे ब्रज भाषा में हैं। अवधी भाषा का प्रयोग कहीं मत करना प्यारे, ध्यान दीजिएगा। विसरत नाही, भूलता नहीं है। सिरात माने होता है बीतना, सिरात माने होता है बीतना, और सघन माने होता है घना। कहते नहीं भाई यहाँ पर बहुत सघन आबादी है, सघन माने घना। जदुतात माने भगवान केशव को कहा गया है, कृष्ण को कहा गया। फुतो माने होता है था, और औराधे माने होता है उपासना करना। योग माने होता है योग साधना। कहते भाई ये योग जुगत बहुत जानता है, योग साधना होता है। शिथिल माने होता है थकी हुई। अयाने माने होता है अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब जिसको कोई ज्ञान न हो, आ उपसर्ग लगा है ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब जानने वाला, आ उपसर्ग लग गया, शब्द चेंज हो गया, अज्ञानी हो गया, आ उपसर्ग है ज्ञानी, मतलब अयाने माने ज्ञानी। और निदाने माने होता है अंत, निदान हो गया, अंत हो गया भैया। मस्त करो चुप रहो, मस्त करो चुप रहो, मस्त करो चुप रहो। ठीक है, और इसके बाद दिगंबर माने होता है नग्न, दिगंबर माने होता है नग्न वेरा, और नैगो माने होता है तनिक भी। साच न हासी, सच सच बताओ साच, साच न हासी, हासी माने हंसना, सच सच पूछना। जनक माने होता है पिता, और गासी माने होता है छल कपट, जो छल कपटी होते हैं गासी। और इसके बाद है अभिलाषी माने होता है इच्छुक, और इसके बाद होता है मधुकर, ये मधुकर है। ज्यो मधुकर अम्बुसरत, ज्यो मधुकर अम्बुज रस चाखो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। सौ माने कसम, शपथ जिसको हम कहते हैं। नास्ती माने नष्ट हो चुकी है, नासी माने नष्ट हो चुकी है। जब आपको रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहां भी आपको नासी शब्द मिलेगा प्यारे। नासी माने नष्ट हो चुकी है, कौन? जो राजाओं की आशा थी, है? जो राजाओं की आशा थी कि भैया हम सीता जी को ब्याह करके ले जाएंगे, वो राजाओं की आशा नष्ट हो चुकी है। और इसके बाद बावरा माने होता है पागल। टेब माने होता है आदत, टेब माने होता है आदत। और धाय माने होता है दूसरी माँ, जो कि जन्म यशोदा माता ने दिया था, और उनका लालन पोषण किया था। देवकी माता ने जन्म दिया था और उनका लालन पोषण किया था यशोदा माता ने। भाव माने अच्छा, आतो माने होता है गरम, और अलक माने होता है अलक ललैतो, अधिक प्यारा, और क्रम क्रम धीरे धीरे। तो प्यारे, हमने आपको सूरदास का जो आपको जीवन परिचय लिखना है 5 नंबर का आता है। इन पॉइंटों को आप ध्यान रखिएगा, जो जिन पॉइंटों को हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे। आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा, आपकी किताब में भी नहीं मिलेगा। सूर्य वात्सल के सम्राट माने जाते हैं, सूर्य अश्वछाप के कवि माने जाते हैं। अश्वछाप जो 84 वैष्णव की वार्ता है वह है वल्लभाचार्य का, और 252 वैष्णव की वार्ता किसकी है? विट्ठल नाथ की है। तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विट्ठल लाल के, दोनों मिलकर के अष्टछाप की स्थापना हुई थी। किसने किया था? विट्ठल नाथ ने किया था। और सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। किसने कहा? विट्ठल नाथ ने कहा। अब 4 शिष्य कौन है? जो 4 शिष्य उनके विट्ठल नाथ के हैं, उसमें एक आते हैं छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। मैं बता दे रहा हूं प्यारे, उसको आप याद कर लेना। जो 4 शिष्य हैं किसके? विट्ठल नाथ के। छीत स्वामी है, गोविंद स्वामी है, कृष्ण और कृष्णदास है, और चतुर्भुज दास है। 4 हो गए किसके? विट्ठल नाथ के। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, कृष्णदास और चतुर्भुज दास, और 4 शिष्य हो गए वल्लभाचार्य के। उसमें आ जाते हैं नंददास, सूरदास, कुंभनदास, नंददास, सूरदास, कुंभनदास और परमानंद दास। तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विट्ठल लाल के, दोनों मिलकर के 8 शिष्य हुए। इसीलिए इसको अष्टछाप का कवि सूरदास को माना जाता है। अष्टछाप का जहाज भी विट्ठल लाल ने सूरदास को कहा। सूरदास वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। सूर का वियोग वर्णन जो है अपने आप में सर्वमुख है। जिस प्रकार से भ्रमर गीत में वियोग वर्णन को सूरदास ने बताया है, आज तक कोई कवि ऐसा वर्णन नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे, अब हम आते हैं सीधे व्याख्या पर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। उधव मन भय 10-20 है। कहां से पढ़ाना है हमको? हाँ, ऊपर से पढ़ाना है। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही,
भगवान कृष्ण, मेरे प्यारे भगवान कृष्ण कहाँ है? मथुरा में है। कंस को मार करके कंस को मार करके कंस को मार करके भगवान कृष्ण मथुरा में राजपाट शासन प्रशासन चला रहे हैं। लेकिन वह जो बचपन की यादें हैं, जो ब्रज की उनकी यादें हैं, वह उनको भूलती नहीं है। अब प्रसंग आपको तो लिखने नहीं है, संदर्भ लिखना है। उसमें से 3 क्वेश्चन पूछेगा, संदर्भ पूछ लेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के सूर नामक पद पाठ नामक पाठ से अवतरित है। और उसके बाद पूछ लेगा 2 लाइन उसमें से मार देगा अंडरलाइन, बोल देगा कि इन अंडरलाइनों की, इन रेखांकित पदों की आप व्याख्या कीजिए। तो आपको व्याख्या करना होगा और उसमें से और पूछ लेगा रस चंद अलंकार या विलोम पर्यायवाची कुछ भी एक प्रश्न बना लेगा, तो 6 नंबर की आपकी व्याख्या हो जाएगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आते हैं हम उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। है उद्धव, उद्धव से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अय उद्धव, उद्धव उनके सखा हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं। जैसे आप लोग अपना मित्र बनाते हो, बालिकाएं सहेलियां बनाती हैं, तो लोग अपना मित्र बनाते हो, वैसे उद्धव कौन है? भगवान कृष्ण के सखा है। तो भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि अय उद्धव, क्योंकि उद्धव भगवान कृष्ण मथुरा में है, कृष्ण को मार करके वहां का राजकाज जो शासन व्यवस्था है, जो प्रजा की देख रेख है, भगवान कृष्ण से वो अपना कर रहे हैं। एक दिन दोनों लोग बैठे हुए थे तो भगवान कृष्ण को याद आ रही है, किसकी? ब्रज की। क्योंकि ब्रज की जो यशोदा माता है, गोपिकाएं हैं, और जो हमारे नंद बाबा हैं, सारी चीजें उनको याद आ रही हुई। यहाँ पर लिखा सूरदास ने, क्या लिखा कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। अय उद्धव, हमें ब्रज भुलाए नहीं भूलता। क्यों नहीं भुलाए भूलता? क्यों नहीं भुलाए भूलता प्यारे? वृंदावन गोकुल वन उपवन, जो वृंदावन है उसको वृंदावन भी कहा गया है। लोग आज मथुरा वृंदावन दर्शन करने जाते हैं, उसी वृंदावन का नाम है ब्रज। उसी को हम ब्रज, ब्रज में होली होती है, ब्रज की होली, उसी के नाम वृंदावन है। तो लोग वृंदावन, मथुरा वृंदावन, क्योंकि दोनों में दूरी अब जो भी होगा, हम अभी भाई गए नहीं है, लेकिन कुछ दूरी है, मथुरा से वृंदावन की कुछ दूरी मानी गई है। तो वृंदावन गोकुल वन उपवन, गोकुल वही नंदगांव बरसाने जहाँ गोपी भाई, तो गोकुल वही है, उसी का नाम गोकुल भी है, वृंदावन भी है। जो वहाँ ब्रज के लोग हैं, जो वृंदावन के लोग हैं, वहाँ की जो वन है, उपवन है, वाटिका है, और जो सघन, सघन का मतलब जो घने घने आपस में पेड़ और वाटिकाएं लगे हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित हो गए हैं। कुंज की छांव और वहाँ की जो छांव है, वाटिका के पेड़ पौधों की छांव है, हमें भुलाए नहीं भूलता है। प्रातः समय माता जसमत, जैसे ही प्रातः काल होता था, यशोदा माता अरु नंद देखी सुख पावत, अरु नंद देखी सुख पावत, अगर नंद के बाबा है, नंद बाबा को देख करके सुख की अनुभूति करती थी। अगवार अर्थात हम नंद बाबा को और यशोदा माता को देख करके भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ही प्रातः, जैसे ही सुबह होती थी, हम नंद बाबा और यशोदा माता को देख करके सुख की अनुभूति करते थे। माखन रोटी हृदय सजायो, माखन रोटी दहेव सजायो, और वो यशोदा माता हमको माखन और रोटी लेकर के, माखन और रोटी लेकर के यशोदा माता माखन रोटी दहेव सजायो अति हित, और हमें बहुत ही प्रेम के साथ अपने हाथ में यशोदा माता माखन और रोटी को लेकर के अपने हाथों से हमें खिलाती थी। अय उद्धव, हमें ब्रज भुलाए नहीं भूलता है। तो वहां पर लिखा भी है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक कौवा छत पे बैठा हुआ था और भगवान कृष्ण हाथ में मक्खन और रोटी, यानी दही से लगा हुआ, दही से लगी हुई रोटी खा रहे थे, और कौवा वहां से देखा और तुरंत आया, भगवान कृष्ण के हाथों से छीन करके भाग गया। तो वही तो लिखा है सूरदास ने कि काग के, उस कौवे के भी बहुत बड़ी भाग्य है, क्यों? क्योंकि उसने भगवान कृष्ण के हाथों से रोटी को, मक्खन और रोटी को छीन करके लेके चला गया। आज भी कौवा बहुत ढीठ है, तो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल के, खाते रहते हैं और आते हैं काव काव बोलते रहते हैं, जिसे देखता कोई है नहीं, तुरंत उनको पता रहता है कि बच्चा है और रोटी छीन के भाग जाते हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, जब वहां हम सभी गोपियों के संग, ग्वाल बालों के संग खेलते हुए बहुत ही सुखानुभूति का अनुभव हो रहा था। यानी कि भगवान कृष्ण उद्धव से अपने इस अब बात को बता रहे, अपने हृदय की बात को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, अर्थात हम सभी गोपिकाओं के संग, ग्वाल वालों के संग खेलते हुए, हंसते हुए पूरा दिन इस प्रकार से बीत जाता था, मानो लगता था दिन का पता ही नहीं चलता था मेरे प्यारे। और क्या है, सूरदास धन धन ब्रजवासी,
सूरदास कहते हैं धन्य है ब्रजवासी, ऐसे ब्रजवासी धन्य है, ऐसे ब्रज में रहने वाले जो भी जितने भी सारे लोग हैं धन्य है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात, जिनसो हित जदु तात। जदु तात कहा क्या है? भगवान कृष्ण को जदु तात। पहले नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर कठिन शब्दों को इसलिए लिख दिया है। जदुतात, जदुतात, जदुतात कहा है? भगवान कृष्ण को कहा गया है। इनका केशव नाम है, श्याम है, कन्हैया है, त्रिभुवन, बहुत सारे नाम है इनके। वही है, क्या है कि जिनसो हित जदुतात, अर्थात जो भगवान कृष्ण है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास कह रहे हैं कि धन्य है ब्रजवासी, ऐसे ब्रजवासी को जहां भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे, सुबह के समय, शाम के समय, पूरा दिन रात भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे, ऐसे ब्रज में रहने वाले लोग धन्य हैं। तो हम दूसरे पर आते हैं, ज्यादा समय हम नहीं बर्बाद करेंगे एक्सप्लेन में, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, संक्षेप में पढ़ाने की कोशिश करता हूं प्यारे। तो इस प्रकार से अगर आप व्याख्या को पढ़ लेंगे तो आप जीवन में कभी भी, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, हमें लाइक और सब्सक्राइब की कोई जरूरत नहीं है प्यारे, लेकिन आप मेरे द्वारा पढ़ाई अगर आप हिंदी को पढ़ लेते हैं तो 97 और 98 की मैं गारंटी करता हूं आपको अंक मिलेंगे। और उस परीक्षा की क्षमता नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है कि आपके अंकों को काट ले। चलो हम आते हैं अगले पद पर। उद्धव मन न भये 10-20। अब वहां से उद्धव मथुरा से गोकुल पहुंच गए हैं, मथुरा से वृंदावन पहुंच गए हैं, मथुरा से ब्रज पहुंच गए हैं। सारे सारे नाम एक है, मथुरा कहिए, वो सारी, चाहे वृंदावन कहिए या गोकुल कहिए या ब्रज कहिए। मथुरा जहां कंस राज करता था, कंस को मार करके भगवान कृष्ण अब वहां का राजकाज का संचालन अपना देख रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव मथुरा से होकर के, यानी कि अपने इस सखा के संदेश को लेकर के गोपिकाओं के पास पहुंच गए हैं मेरे प्यारे। कौन पहुंच गए हैं? उद्धव। वहां प्रश्न बना लेगा कि संदेश को लेकर के गोकुल में या फिर ब्रज में या फिर वृंदावन में कौन पहुंचे हुए हैं? उद्धव पहुंचे हुए हैं। अब उद्धव गोपिकाओं से योग साधना की बात करते हैं, तो वही तो गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। अरे उद्धव, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है, मन तो एक है, और वो अभी भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गए वो श्याम संग। श्याम भगवान कृष्ण को कहा गया, एक हुतो सो गए वो श्याम संग। एक ही मन है, एक ही मन है उद्धव, और वह भगवान कृष्ण से इतना प्रेम लगता है, इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम में वो बिल्कुल मिल चुका है कि वह भी मन जो है भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। एक हुतो सो गए वो श्याम संग, को और है ईश। अब मैं किसकी और आराधना करूं, और मैं अब किसकी और आराधना ही करूं? अवराध है ईश, ईश माने ईश्वर, अवराध माने आराधना करना, उपासना करना। देखो पहले से लिखा है, अवराध माने उपासना या पूजा पाठ। भाई एक ही मन है, और वह भी भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अब मैं किस और ईश्वर की उपासना करूं, किसकी और पूजा करूं? एक मन था, वो भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया, मैं किसकी उपासना करूं? गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, है उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं, एक मन है, और वह भी भगवान कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। ठीक है, अब मैं और किस ईश्वर की उपासना करूं? अगली लाइन देखो प्यारे। इंद्री शिथिल भई बिन केशव। केशव कहा गया है भगवान कृष्ण को। इंद्री माने आंखें, इंद्री माने आंखें, शिथिल माने ढीला हो जाना, कमजोर हो जाना। इंद्री, अब जो मेरी आंखें हैं, जो मेरी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का मतलब कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, जो भी ये सब बिल्कुल ढीली हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, यानी कि उसमें क्षमता ताकत नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई बिन केशव, अर्थात बिना केशव के भगवान कृष्ण के अभाव में हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। जैसे एक माता और पुत्र का अगाध प्रेम होता है, जब बच्चा रोता हुआ कहीं गिर जाता है, रोते हुए भी, उस बच्चे को अगर धूल से सना हुआ भी है तो दौड़ करके माता उसको बिना धूल को झाड़े, बिना धूल को हटाए हुए अपनी गोदी में उठा लेती है मेरे प्यारे। वही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सूरदास कि इंद्रिय शिथिल भई बिन केशव, अर्थात भगवान कृष्ण के अभाव में, भगवान केशव के अभाव में हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ढीली पड़ गई हैं, यानी कि कार्य क्षमता समाप्त हो चुकी है। ज्यों देहि बिन सिर, जिस प्रकार से बिना सिर के शरीर, अगर शरीर में, अगर ये जो शरीर खड़ा है यहाँ सिर ना हो तो फिर उस शरीर का कोई अस्तित्व प्यारे नहीं होता है। समझने की कोशिश करना व्याख्या को। जिस प्रकार से यह शरीर अगर खड़ा है, अगर इस शरीर में सर न हो फिर उस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। ज्यों देहि, अर्थात बिना, ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से सिर से रहित
शरीर हो, उसी प्रकार से हम सभी गोपिकाएं हो गई हैं। अगली लाइन है, आशा लाग रही तन श्वासा, अब भी आशा लगी है, आशा लाग रही तन श्वासा, जीवन कोटि बरिस, अब भी आशा लगी है, करोड़ों वर्ष तक आशा लगी रहेगी कि भगवान कृष्ण निश्चित ही गोकुल या ब्रज आएंगे। आशा लाग रही तन श्वासा, तन माने शरीर, आशा लाग रही तन श्वासा, अब भी शरीर में भगवान कृष्ण के आने की सांस चल रही है। कैसे? जीवन कोटि बरिस, कोटि माने करोड़ों, उनकी आशा में, उनके आने की आस में अभी हम सभी गोपिकाएं, अभी हम सभी ब्रजवासी करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे। ठीक है प्यारे। और अगला है हमारा, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आए उद्धव आप तो सखा हैं उनके, भगवान कृष्ण के आप मित्र हैं, सखा हैं, दोस्त हैं। कौन? गोपिकाएं कह रही हैं उद्धव कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल युग के इस, तो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारे संसार के ईश्वर हैं, और आप तो भगवान कृष्ण के सखा हो, मित्र हो, दोस्त हो, और इस सारे संसार के स्वामी हैं। सूर हमारे नंदन नंदन बिनु, सूर हमारे, सूरदास कह रहे हैं कि नंदन नंदन बिनु, अर्थात नंद के अभाव में, कृष्ण के अभाव में, भगवान कृष्ण के अभाव में सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, और कोई दूसरा ईश्वर हमारे पास है ही नहीं, कोई दूसरा परमात्मा, कोई दूसरा ईश्वर, कोई दूसरा परम ब्रह्म परमेश्वर हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही ईश्वर है, और वह है भगवान कृष्ण का अगाध प्रेम, भगवान कृष्ण की छाया, भगवान कृष्ण का रूप। अगला हम आते हैं, मेरे प्यारे, उद्धव जाहि तुम्हें हम जाने। अब गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि उद्धव अब भैया यहाँ से चले जाओ, हम तुमको जान गई, उद्धव जाए निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाई निकल जाओ। क्यों निकल जाओ? उद्धव जाए तुम्हें हम जाने, अरे उद्धव अब आप यहाँ से निकल लीजिए, क्यों निकल, धन्य हो परमात्मा, धन्य हो भगवान कृष्ण, धन्य हो गोपिकाएं, उद्धव जाए तुम्हें हम जाने, अरे उद्धव आप जाइए, मैं तुमको जान गई। क्या जान गई भाई? श्याम तुम ही, हाँ कौन नहीं पठयो हो, भगवान श्याम, भगवान कृष्ण, भगवान केशव ने आपको यहाँ नहीं भेजा है। उद्धव आप चले जाइए, आपको यहाँ भगवान कृष्ण ने भेजा ही नहीं है। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, आपको भगवान कृष्ण ने यहाँ पर नहीं भेजा है, और तुम हो, तुम बीच में रास्ता भूल गए हो, तुम रास्ता बीच में भूल करके यहाँ गोकुल में, अर्थात हम सभी ब्रज बालाओं के बीच में आ गए हो, आपको यहाँ पर भगवान कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है। ब्रज नारन सब जोग कहत हो, बात कहत न जाने, ब्रज नारन अर्थात ब्रज की नारियां, ब्रज की नारियां, ब्रज की गोपिकाएं, ब्रज के लोग, ब्रज में रहने वाले सारे लोग, ब्रज नारन, नारन माने नारी, स्त्री, हाँ जिसको ब्रज नारन सब जोग कहत हूं, हम सभी ब्रज बालाओं को, हम सभी गोपिकाओं को आप जिस योग साधना की बात करने को कह रहे हो, वो मतलब गोपिकाएं कहती हैं कि अय उद्धव, हम सभी ब्रज बालाओं को, हम सभी गोपिकाओं को जिस योग साधना करने की बात आप कह रहे हो, योग कहत हो, योग माने योग साधना युक्ति, यानी कि योगायाम, जिस आप योग साधना की बात कहने को कह रहे हो, बात कहत न लगाने, आपको इस प्रकार की बात कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है? अरे उद्धव, हम सभी ब्रज बालाओं को, हम सभी गोपिकाओं को, हम सभी यहाँ के नर नारी पुरुषों को जिस योग साधना की बात आप करने को कह रहे हो, क्या आपको ऐसी बात करते हुए लज्जा नहीं आ रही है? लज्जा नहीं है, कहत, बात कहत न लगाने, आपको इस प्रकार की बात करते हुए लज्जा नहीं आ रही है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग, आप भाई बड़े लोग हो, आप बड़े लोग हो, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, अर्थात आपकी बुद्धि, आपका विवेक शून्य हो गया है। पहले समझने की कोशिश करना, मैं जिस प्रकार से एक एक शब्दों को तोड़ के बता रहा हूं, आप ऑफलाइन पढ़ोगे और मेरी ऑनलाइन पढ़ी हुई इस व्याख्या को मिला लेना प्यारे। मैं जिस प्रकार से एक एक शब्द को तोड़ करके आपको बता रहा हूं, है बड़े लोग, भाई आप तो बड़े लोग हैं ना, भाई कृष्ण भी बड़े लोग हैं, आप भी बड़े लोग हैं, लेकिन न विवेक तुम्हारे, अर्थात आपका विवेक शून्य हो गया है, आपका बुद्धि शून्य हो गया, आपकी बुद्धि शून्य हो गई है? ऐसे भय अयाने, अयाने माने होता है अज्ञानी, अयाने माने होता है अज्ञानी, अर्थात आपका जो, आप अज्ञानी है, आपको कोई ज्ञान नहीं, आ उपसर्ग है, ज्ञानी माने ज्ञान, मतलब आप अज्ञानी है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, और आपका जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है वह शून्य हो गया है। अगली लाइन है, हम सो कही लही हम सही के,
हमको तो आप जो कह रहे हैं हम लोग सह रहे हैं। हम जैसे कोई किसी को प्रताड़ित करे तो जब तक उसकी क्षमता होती है प्यारे, तब तक वो दुख को, दर्द को, पीड़ा को सहन करता रहता है। जब उसके ऊपर हो जाता है तो फिर वह अपने अपने रूप को धारण करता है। वही यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं, क्या करें कि हम सौ कहीं लई हम सह के, हम सभी गोपिकाएं जो आप कह रहे हैं, ठीक है, एक मिनट के लिए मैं सह लेती हूँ, सहन कर लेती हूँ। जी गुण ले हूँ सयाने, अर्थात यह सब बातें हमारे हृदय में समाहित होने वाली नहीं है। कहा अबला, कहा दशा दिगंबर, कहा अबला, अबला कहा गया स्त्री को, जैसे मैथिली गुप्त ने लिखा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। मैथिली गुप्त की रचना है, वही यहाँ पर आ गया है। अबला शब्द, अबला कहा गया है स्त्री को। स्त्री बहुत जल्दी रोती है, उनके आंखों में बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं। महिलाओं की आंखों में रोने का काम, अगर कोई काम उनसे, अगर उनका कोई काम बिगड़ जाता है, कोई काम करवाना है, तो सबसे पहले वो आंसू उनकी आंखों में आते हैं, इसलिए उनका काम जल्दी हो जाता है। और पुरुषों का काम नहीं हो जाता, नहीं हो पाता, क्योंकि पुरुष जो होते हैं जल्दी रोने का काम नहीं करते। ये सब चीजें प्यारी नेचुरल है, प्राकृतिक है, हम इसमें कुछ हंसी की बात नहीं कर रहे हैं, सब नेचुरल है। क्योंकि महिलाओं के आंखों में कुल मिलाकर के महिलाएं भाव ज्यादा होती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो कठोर होते हैं। उनको अगर कहीं चोट भी लग जाए, गिर भी जाए, तब भी उनके आंखों में जल्दी आंसू नहीं होता है। वो सब चीजें प्यारी नेचुरल हैं, वो प्रकृति की बनाई हुई हैं, हम और आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। वही यहाँ पर है, कहा अबला, कहा दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, है मस्त करो पहचाने। मस्त करो पहचाने का मतलब देखो यहाँ पर मस्त शब्द कहाँ पर आया हुआ है, अभी मैंने दिगंबर माने नग्न वेश में, मस्त करो, चुप रहो, यहाँ पर ये मस्त शब्द आया है। मस्त करो दिगंबर, अर्थात आप जिस रूप की बात करते हैं, जिस आप उस योग साधना नग्न आप ईश्वर की बात करते हैं, आप चुप रहिए। वो क्या कह रही हैं कि दशा दिगंबर, जिस आप योग साधना, उस नग्न योग साधना की बात करते हैं, मस्त करो पहचाने, अब आप चुप रहिए, मैं आपकी उस योग साधना रूपी बात को पहचान गई हूँ, जान गई हूँ। अर्थात हम सभी बालाएं, हम सभी स्त्रियां, जिस आप योग साधना की बात को उद्धव आप कह रहे हो, जिस आप नग्न योग साधना की बात को आप कह रहे हो, हम सभी गोपिकाएं उस चीज को पहचान गई हैं, जान गई हैं। असौच कहो तुमको अपनी सौ, साच कहो, साच कहो तुमको मैं सच, साच बने सही, साच कहो अर्थात हमको सच्चाई से बताइए, सच सच बताइए, हैं? मैं तुमको अपनी कसम धरा के कहती हूँ, सौ माने कसम होता है, सौ माने कसम, सच कहो अर्थात आए उद्धव आप सच सच बताइए, तुमको हमारी कसम है, तुमको हमारी कसम है। बूझत बात न जाने, बात को बूझने की कोशिश करिए, बात को समझने की कोशिश करिए, तुमको हमारी कसम है। कैसे? सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, आए सूर्य के श्याम धन्य होते हो। सूर्य के श्याम कौन है? भगवान कृष्ण है। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, जब सूर्य के श्याम, सूर्यदास लिख रहे हैं, सूर्य के श्याम कौन है? भगवान कृष्ण है। जब भगवान कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा, अर्थात जब भगवान कृष्ण ने हम सभी बालाओं के पास, हम सभी गोपिकाओं के पास यहाँ भेजा, तब मैं कहूँ मुस्काने, क्या वो आपको भेजते समय मुस्कुराहट में आए हुए थे, अर्थात मुस्कान भरी बातों के साथ आपको भेजा था? ऐसा किस प्रकार की सोच है हमारे सूरदास की, किस प्रकार का वर्णन हमारे सूरदास ने किया है प्यारे। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, अर्थात जब सूर्य के श्याम अर्थात कृष्ण ने जब आपको यहाँ ब्रज में गोपिकाओं के पास भेजा था, तो क्या भेजते समय उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी, हंसी का प्रारूप आया था? और इस प्रकार से हम चलते हैं अगले पद पर। निर्गुण कौन देश के वासी, निर्गुण निरुपसर्ग है, निर्गुण कौन देश के वासी। निर्गुण का मतलब निराकार, अर्थात जिसका कोई रूप न हो, साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण, वही यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सूरदास कि निर्गुण कौन देश के वासी, भाई वह है निर्गुण है कौन, न तो उसका कोई रूप है, वो है कौन, उसका देश कहाँ है। निर्गुण कौन देश के वासी, अर्थात वह निराकार ब्रह्म, वह निराकार परमात्मा, जिस परमात्मा की बात उद्धव कह रहे हैं, जिस योग की बात, जिस योग साधना की बात प्यारे उद्धव कह रहे हैं, वही तो सूरदास ने लिखा है कि निर्गुण कौन देश के वासी। है उद्धव आपका वह निराकार ब्रह्म, वह निर्गुण अर्थात वह निराकार, निरुपसर्ग है प्यारे, अर्थात वह निराकार ईश्वर
है कौन, उसका देश कहाँ है, उसकी वेशभूषा क्या है? मधुकर कहीं समझाई सौंदे, मधुकर माने होता है भंवरा, मैं उस भंवरे को मधुकर कहीं समझाए, अर्थात मैं उस भंवरे रूपी कृष्ण को मैं सौंध देकर कसम देकर बताती हूँ कि बूझत साच न हंसी, क्या उनको बूझते समय जानते समय हंसी नहीं आई? क्या इस योग साधना रूपी बात को जानते समय समझते समय हंसी नहीं महसूस हुई? कौन है जनक, उनके पिता कौन है और उनकी माता कौन है? अकौ नारी को दासी, उनकी माता कौन है, उनकी स्त्री कौन है, उनका दास कौन है? यही तो गोपिकाएं पूछ रही हैं कि कौन है जनक, उनके जनक माने पिता, कौन है जनक, कौन है जननी और कौन है उनकी नारी अर्थात स्त्री, और कौन है उनकी स्त्री। और इस प्रकार से उनका दास कौन है? पावेंगी पुन कियो आपनो, जो रे करोगी गासी, गासी माने होता है प्यारे छल कपट करना। पावेंगी पुन कियो आपनो, आपने जो उनको पाने के लिए सारा प्रयास किया है, पावेंगो पुन कियो आपनो, आपने जो उनको पाने के लिए अर्थात भगवान कृष्ण कन्हैया को पाने के लिए आपने जो प्रयास किया है, जो रे करोगी गासी, अर्थात सब कुछ मैंने अर्थात भगवान कृष्ण को पाने के लिए, उस कन्हैया उस श्याम को पाने के लिए अर्थात हम सभी बालाएं, हम सभी गोपिकाएं उस कृष्ण को पाने के लिए अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हूँ, अर्थात सब कुछ मेरा नष्ट हो गया है। पावेंगे पुण्य क्यों आपनो, अर्थात उस भगवान कृष्ण को पाने के लिए जो रे करोगे गासी, हमें कुछ भी नष्ट करना पड़े, हमें कुछ भी गंवाना पड़े, मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण को पाकर के मैं रहूंगी। सुनत मौन है रहा बावरे, अर्थात उद्धव बावरे, बावरे माने होता है पगला। उद्धव मौन होकर के इस प्रकार की बातों को गोपिकाओं के द्वारा इस प्रकार की बातों को उद्धव मौन होकर के, धन्य हो प्रभु, उद्धव मौन होकर के सुन रहे हैं। सुनत मौन है रहो बावरे, बावरे माने पगला, अर्थात पागल का रूप धारण किए हुए। पगले का मतलब जैसे कोई फिर बोलना ही बंद कर दे, लोग कहते अरे यार पगला है भैया, ये तो बोल ही नहीं रहा है। सुनत मौन है रहो बावरे, अर्थात पागल का रूप धारण किए हुए उद्धव उन गोपिकाओं की बातों को सुन रहे हैं। सूर सबय मति नासी, अर्थात सूर दास कह रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, मति माने बुद्धि, सबय मति नासी, नासी माने नष्ट हो गई है। जब आपको हम पढ़ाएंगे रामचरितमानस दूसरा पाठ तो वहां नासी शब्द मिलेगा, अर्थात सारी बुद्धि उनकी नष्ट हो गई। किसकी? उद्धव की। आगे आते हैं प्यारे, जो अंतिम पद है पद नंबर 11, इस प्रकार से आपको व्याख्या पढ़नी है, और जिस प्रकार हम आपको व्याख्या पढ़ा रहे हैं प्यारे, अगर आप पढ़ने में सफल हो जाते हैं, इसके बाद भी अगर आपको व्याख्या समझ में ना आए तो कमेंट के द्वारा हमको बताइएगा, मैं फिर से आपको पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे। हमको लाइक और सब्सक्राइब की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर हमारा वीडियो आपको पाना है, लाइक सब्सक्राइब करने से प्यारे आपका बेनिफिट होता है। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे ही वीडियो को अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मर्जी आपकी है। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सोच कहियो। अब देवकी सो कहियो, यशोदा माता उद्धव से कह रही हैं कि अय उद्धव, मेरा संदेश देवकी से कह देना, क्योंकि भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी हैं और जो यशोदा माता है उनकी धाय माता है, अर्थात उन्होंने पालन पोषण किया था, क्योंकि जो वासुदेव थे उनको सूप में रख करके, नहीं तो कंस उनको भी मार डालता। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, सारे द्वारपाल नींद में सो गए थे, गेट अपने आप खुल गया। यमुना जी भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श को प्यारे पाने के लिए, यमुना जी, क्योंकि जब भगवान ऐसे ही सूप में रखे हुए आ रहे थे तो भगवान कृष्ण के जो पैर थे यहाँ तक लटके हुए थे, यहाँ तक लटके हुए थे, तो यमुना माता भगवान कृष्ण के चरण को पाने के लिए यहाँ तक आ गई। तो वसुदेव जी को लगा कि भैया आप गए, अब तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आ गई ना। जैसे ही उन प्रभु के, उस परमात्मा के चरण को यमुना जी ने स्पर्श किया, रास्ता खाली हो गया, रास्ता खाली हो गया, तुरंत पानी गांठ के नीचे आ गया और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल पहुंच गए। वहां पर एक लड़की का जन्म हुआ था, उसको अपना उठा करके लेकर के वहां पहुंच गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं संदेशो देवकी सो कहियो, आए उद्धव, मेरा संदेश देवकी से जाकर के बता देना। क्या बता देना? हाउ तो धाई तुम्हारे सुत की, हाउ तो धाई तिहारे सुत, भले ही मैं आपके पुत्र की धाय मां हूं। धाय का मतलब होता है जो मां लालन पालन करे,
जैसे प्यारे जो बड़े लोग होते हैं जो महीने में लाख रुपए कमाते हैं, उनके पास धाय माँ लगी होती है। उन महिलाओं के जो बच्चे होते हैं उनका लालन पालन पोषण वही करती हैं। वो अपना नौकरी में चली जाती हैं, ऑफिस में चली जाती हैं, शाम के समय आती हैं, तो उनको धाय माँ कहा जाता है। हाँ तो धाय तिहारी सुत की मया करत ही रही हूँ, अर्थात जो मैं भले ही भगवान किसी की धाय माँ हूँ, लेकिन आप भगवान कृष्ण की देख रेख ये रहना। वो उधर से संदेश कह रही है यशोदा माता, यद्यपि टेब तुम जानत उनकी। टेब माने यहाँ पर टेब शब्द लिखा आया था, टेब माने होता है यहाँ पर टेब माने होता है आदत। ये प्यारे बच्चों इसको देख लो, इसको नोट करना, टेब माने होता है आदत। जैसे कुछ बच्चों की रोटी खाने की आदत है, बिस्कुट खाने की आदत है, वो रोने लगते हैं, जब तक उनको नहीं मिलेगा चुप ही नहीं होंगे। यद्यपि टेब तुम जानत उनकी, आए उद्धव आप भगवान कृष्ण की आदत को जानते हैं, आप भगवान कृष्ण की आदत को जानते हैं। तब मोई कहीं आयो, अर्थात जाकर के हमारे उनकी आदत को जो है देवकी माता से बता देना। क्या बता देना? रात होत मेरे लाल लड़ाईते, अर्थात जैसे ही सुबह होती थी जैसे ही लड़ाईते, अर्थात हमारा जो कृष्ण है हमारे लिए बहुत अधिक प्यारा है। अलग लड़ाई तो प्रात होत मेरे लाल लड़ाई तो माखन रोटी भाव। जैसे ही सुबह होती थी, जैसे ही प्रातः काल होती थी, हमारे कृष्ण को, हमारे कन्हैया को माखन रोटी बहुत प्रिय था, माखन रोटी बहुत प्रिय था। और उसके बाद तेल उबटनो, और तेल उबटन जिसको सरसों का उसको पीस करके माताएं उबटन बनाती हैं और बच्चों के ऊपर लगाती हैं, फिर उसके बाद कुछ देर बाद उसको तेल के माध्यम से हटाती हैं, वही है तेल उबटनो अरि तातो जल। उसको यह सारी चीजें ताहि देख भजी जाने, अर्थात जैसे ही भगवान कृष्ण तेल बुकवा और उबटन को देखते थे वो भागना प्रारंभ कर देते थे। बच्चे जल्दी से उबटन लगवाते नहीं है, बड़ी मुश्किल से लगवाते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चों को तेल उबटन लगाया जाता है, फिर कुछ देर बाद नहलाया जाता है, उसके बाद बच्चे सो जाते हैं। ये नेचुरल चीजें हैं प्यारे। जो ही मांगत सोई सोई देती, भगवान कृष्ण जो जो मांगते थे मैं सारी चीजें उनको प्रदान करती थी, वह सारी चीजें मैं उनको प्रदान करती थी। क्रम क्रम करके नहाते, और इसके बाद क्रम से मैं उनको नहाती थी, अर्थात सबसे पहले मैं तेल उबटन बुकवा उनको लगाती थी, फिर उसके बाद कुछ देर बाद मैं उसको नहलाती थी, उसके बाद फिर वो सोते थे। अर्थात तो क्रम क्रम करके नहाते, अर्थात सारा काम सारे वर्ग हम उनका क्रम से करती थी। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, सूर पथिक सुन, पथिक माने होता है रास्ता को तय करने वाला। सूरदास कह रहे हैं सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, रैन दिन रात और दिन, रैन माने होता है रात्रि, रात और दिन, रात दिन बढ़ो रहत और सोच, अर्थात वह प्रभु वह भगवान कृष्ण मेरा आशीर्वाद है कि रात दिन वो बढ़ते रहे। जैसे माता आशीर्वाद देती है कि जाओ बेटा खुश रहो, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोगे। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन, अलग लड़ाई तो अधिक प्यारा, जो हमारे मोहन है भगवान कृष्ण है, क्या कान्हा है, श्याम है। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन वही है करत सकोच, अर्थात वहां पर भगवान कृष्ण संकोच करते होंगे, खाने में पीने में नहाने में संकोच करते होंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे यह पद जो सूरदास के पद हैं यह समाप्त होता है, इसकी व्याख्या आज समाप्त होती है। आज हमने 7 से 11 पद आपको पढ़ा दिया, इसके पहले 1 से 6 तक पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, तो आप वीडियो को जो है देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए, हमारी मेहनत आपको समझ में आए, तभी सब्सक्राइब करिएगा, वरना बिल्कुल मत करिएगा मेरे प्यारे। और इसके बाद हम दूसरा वीडियो आपको बना करके जीवन परिचय का अपलोड करेंगे। जिस प्रकार से हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप उसको देखिए और परिश्रम करो और मेहनत करो मेरे प्यारे, और 2025 की परीक्षा में 97 और 90 अंक लाने की कोशिश करो। हमारे तो 2024 में मेरे इस चैनल के द्वारा पढ़े हुए बच्चे 96 और 97 अंक लाए हैं। मैंने आपको साक्षात वीडियो बनाकर उनके घर जाकर के आपको अपलोड किया है। इसमें कोई एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर आप सफेद झूठ बोलते हैं, क्या इसमें सफेद झूठ है? मैंने उसको कहा बेटा क्या सफेद झूठ है, उसको परिभाषित करिए। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, धन्यवाद।